नमस्कार भाइयों। सबसे पहली बात, आज तारीख है 19 मई 2026। मैं आज के हिसाब से ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि आपको नई गाड़ी इस टाइम पे बिल्कुल नहीं लेनी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, कोई भी टैक्सी ड्राइवर भाई, मैं आपका बुरा नहीं चाहता। मैं आपसे एक भाईचारे के नाते बात कहता हूँ कि जो अभी हालात हैं भाई, इस हालात में आपको नई गाड़ी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जिस हिसाब से तेल, पेट्रोल, इन चीजों के रेट बढ़ रहे हैं और जो क्राइसिस आने वाला है, जो जिसका अनुभव ऑलरेडी पहले से अनुमानित होने लग गया है, तो भाई ऐसे कंडीशन पे आप बिल्कुल ईएमआई के जंजाल में मत फंसो। आप चाहे तो फ्लेट की गाड़ी लेके चला लो। मैंने पहले भी बोला कि आप चाहे तो या किसी यार और दोस्त की गाड़ी लेके चला लो। अब एक्चुअल में ऐसा क्यों है, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं ये थोड़ी डिटेल में आपको बताता हूँ। देखो, हर कोई जानता है कि अभी ईरान और अमेरिका की लड़ाई हो रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो बंद पड़ा है। ना तो तेल आ रहा है, ना तो गैस आ रहा है, कोई भी चीज जो है वो इंडिया तक नहीं आ रहा। भाई ये अगर खुदा न खास्ता अगर लॉकडाउन लग गया, आप यकीन मानो ये लॉकडाउन उस लॉकडाउन से भी भाई बहुत ज्यादा, मतलब बहुत गुने में मुश्किल लाने वाला है। पता है क्यों भाई? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उस लॉकडाउन में आपको कम से कम खाने पीने की दिक्कत तो नहीं थी। इस लॉकडाउन में क्या हो सकता है कि जब आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा तो भाई हर जगह हाहाकार मचा रहेगा। कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट का काम नहीं होगा, हर जगह ट्रांसपोर्ट भाई बेकार हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट बेकार मतलब कि जब भाई पेट्रोल डीजल है ही नहीं तो क्या होगा? ट्रांसफर हो सकता है? नहीं पॉसिबल है ना। मैं इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इस टाइम पे आप भाई किसी और की गाड़ी चला लो, लेकिन इस टाइम पे आप ईएमआई के जाल में बिल्कुल मत फंसो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर भाई, एक मैंने वीडियो अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले ही बनाया था, ठीक है। पता है उस भाई ने मुझे क्या कमेंट करा? उनने मुझे ये बात बोला कि भाई ये वीडियो आप 2 से 3 महीने पहले बना देते तो मैं आज इतने बुरे कंडीशन पे नहीं फंसता। एक्चुअल में उनके साथ पता क्या हुआ, उन्होंने जो गाड़ी भी जो ली ना, उन्होंने जो भी गाड़ी ली, XYZ मैं मान लेता हूँ, जो भी गाड़ी ली भाई, उसकी डाउन पेमेंट भी उन्होंने लोन लेकर के की, ठीक है। डाउन पेमेंट भी लोन लेकर के की और बाद में ईएमआई। और आप सभी को पता है कि अभी काम की हालात क्या है। एक तो गर्मी अपने चरम सीमा पे है, ऊपर से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। ओला उबर आप भी जानते हो कि वो अपना 1 रुपए भी नहीं बढ़ा रही है। तो ऐसे कंडीशन पे आप ईएमआई कहाँ से पे करोगे? उस पर भी उन्होंने क्या करा कि अपनी ईएमआई इतनी महंगी बनवा ली है कि वो भाई 17-18 हजार रुपए की ईएमआई भाई देना इतना आसान काम नहीं है। भाई किसी से पूछो ना कि भाई जिसका काम अच्छा चल रहा है, देखो हर ये 5 उंगली है ना, एक बराबर जैसी नहीं है। तो किसी का काम हो सकता है अच्छा चल रहा हो, किसी का नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप हर किसी को पता है कि हर गाड़ी ईएमआई पे आ रही है इस टाइम पे। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो अपनी गाड़ी ऑन द कैश लेकर के आ रहा होगा। कोई भी बंदा, मैं नहीं कह सकता, इक्का दुक्का कोई आपको आदमी हो तो वो हो सकता है। भाई इस टाइम पे आपको जी के जंजाल में नहीं फंसना है, बिल्कुल ईएमआई से आप दूर रहें। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि भाई एनर्जी क्राइसिस के चक्कर में कल के डेट में, अभी तो वैसे भी गवर्नमेंट ने बात कह दी है कि भाई वर्क फ्रॉम होम होगा, मेट्रो बढ़ गई, मेट्रो के बोगियां बढ़ा चुके हैं, हर चीजें हो गई हैं। तो भाई आने वाले टाइम पे हो सकता है पेट्रोल डीजल की वजह से हमारी गाड़ियां ही ना चले, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर आपने ईएमआई बनवा ली, आप भी जानते हो ईएमआई बंधने के बाद फिर आप बंध जाओगे आने वाले 3 साल के लिए या 4 साल के लिए, जितने साल की आपकी ईएमआई होगी। आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आपको कहाँ जाना है, कैसे ईएमआई पे करना है, आपको देना ही देना है। और अगर आपकी ईएमआई 2 से 3 बाउंस हो गई, आप भी जानते हो भाई फाइनेंसर सबसे पहले गाड़ी उठाते हैं, और कमर्शियल की गाड़ी तो वो छोड़ते ही नहीं है भाई, वो तुरंत में गाड़ी उठा लेंगे। उन्हें पता है कैसे न कैसे करके ये बंदा पैसा अरेंज करेगा और छुड़ा करके ले जाएगा। यही बात चल रही होती है। तो भाई इसीलिए कह रहा हूँ, सभी से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, या तो आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट खराब है, आप अगर डाउन पेमेंट भी आप अपने पैसों से नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई आपको गाड़ी लेने का मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप गाड़ी ले लोगे, जी के जंजाल में फंस जाओगे यार। क्या मतलब है ऐसी गाड़ी लेने का? या आप किसी और की चला लो, 400, 500, 600, 700 रुपए तो देने हैं, उसको दे दो।
कम से कम आपके ऊपर एक बर्डन तो नहीं होगा, 18,000 रुपए का बर्डन तो नहीं होगा। क्योंकि देखो 400 500 या मैं मानता हूँ 1,000 रुपए भी देना एक पल के लिए इजी है। क्यों? क्योंकि आप काम करके दे रहे हो। यहाँ तो आप चाहे काम करो ना करो, आप भाई 4 साल के लिए बंद चुके हो, 4 साल आपको 18,000 रुपए देने ही देने। भाई सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलता हूँ कि मैंने ये वीडियो काफी लेट से बनाया। जिन भी भाई को अगर इस वीडियो से फर्क पड़ा होगा, भाई मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों को फर्क पड़ा है इस वीडियो से। क्यों? क्योंकि अब बहुत लोग मुझे गालियां भी दे रहे हैं कि भाई ईएमआई तू भरेगा, ईएमआई वो करेगा। भाई मेरा काम है सही राय देना। ईएमआई भरना उसी को है जिसने गाड़ी खरीदी है, ठीक है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मोटी ईएमआई से अच्छा है छोटी ईएमआई बनाओ। छोटी ईएमआई देना इजी होता है कंपेयर टू मोटी ईएमआई देना। किसी की अगर 24,000 रुपए की ईएमआई है ना, उससे पूछो उसके दिल में ना भाई वो मतलब मैं काफी बार ऐसे बंदों से मिला हूं जो बंदा ये कहता है भाई मेरी आज ही ईएमआई जानी है, और यकीन मानोगे वो 24 घंटे पागलों की तरह काम कर रहा होता है, पागलों की तरह कि मेरी ईएमआई चली जाए, लेट हो रहा है। भाई ऐसा होता है भाई, इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इस टाइम पे अभी नेक्स्ट 6 मंथ आप गाड़ी लेने का प्लान बिल्कुल मत करो। आप अवॉइड करो। आप चाहे तो फ्लीट की गाड़ी चला लो, किसी दोस्त से लेके चला लो जो आपके संपर्क में हो, उनसे लेके चला लो, लेकिन अभी आप डायरेक्टली 8 से 10 लाख रुपए के कर्जे में मत आओ। क्योंकि ये भाई छोटी सी बात है लेकिन बाद में बहुत असरदार होती है और बहुत ज्यादा नुकसान भी होती है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। जय श्री राम।